मुबारक हो, आपने ये वीडियो जुलाई से पहले खोल के देख ली है, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपका 2026-27 का जो सेशन है वो खराब होने से बचने वाला है। आज की वीडियो में सबसे पहले 2 मिनट बात करेंगे कि अभी तक हमारे 3 महीने जो बीत चुके हैं, यानी कि अप्रैल जो बीत चुका है, यानी कि मई जो बीत चुका है और यानी कि जून जो बीत चुका है, ये हमारे पूरे साल का 25%, पूरे सेशन का 25% समय जो बीत चुका है। और अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की या उतनी एफिशिएंटली पढ़ाई नहीं की जितनी आप कर सकते हैं, जितनी आप में क्षमता है, तो आप क्या करें? कैसे समर वेकेशन के बाद एक प्रकार से बाउंस बैक करें, कैसे वापस आए ट्रैक पे? तो मैं आपको आज एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर एक बात बताने वाला हूं कि कैसे अपने कॉन्फिडेंस को वापस लेके आए, एकेडमिकली वापस आए, पढ़ाई को वापस कैसे लेके आए इस पूरी वीडियो के अंदर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले 2 मेजर कारण कि आपने समर वेकेशन या उससे पहले पढ़ाई नहीं की। सबसे पहला है बेटा टाइम इल्यूजन। आप सबको लगता है कि आपके पास बहुत टाइम है, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है। आप सब ना ऐसे सोचते हो कि मेरे पास 12 महीने हैं, लेकिन आप सोचो तो आपको सिलेबस खत्म करना है नवंबर में। और 9th वालों के लिए अभी और मुश्किल है, बिकॉज सिलेबस सारा का सारा बदल चुका है। एसएसटी की तो अभी तक एनसीईआरटी तक नहीं आई है। तो आपको लगता है कि टाइम बहुत है, लेकिन है नहीं। सेकेंड है आपका स्केड्यूल। ये सबसे बड़ा कारण है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, 1 मिनट देना बस मुझे। जब आपकी छुट्टियां होती है ना, तो आपके ऊपर स्कूल के टीचर नहीं होते हैं जो आपको रोज बोलते हैं कि बेटा कल ही होमवर्क चेक होगा। सुबह आप स्कूल के लिए जाते हो, सुबह उठते हो 5-6 बजे 7 बजे उठते होगे, उठ के स्कूल जाते होगे, 2 बजे वापस आते होगे, फिर ट्यूशन जाना होता होगा। तो आपका एक प्रॉपर स्केड्यूल होता है। लेकिन समर वेकेशन में आपके ऊपर कोई ज्यादा निगरानी रखने वाला है नहीं। स्कूल में कोई टेस्ट नहीं हो रहा है, बिकॉज स्कूल ही नहीं है। ट्यूशन के अंदर हो सकता है छुट्टियां हो, या फिर आप किसी ऑफलाइन ऑनलाइन सेंटर में पढ़ते हो, तो वहां पे भी थोड़ा सा चिल माहौल चल रहा हो, तो आपके ऊपर उतना डंडा नहीं होता है कि यार मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। उस चक्कर में आपको लगता है कि छोड़ देता हूं, कल पढ़ लूंगा, कल परसों पढ़ लूंगा, परसों तरसों पढ़ लूंगा। वहां से कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी गिरने लग जाती है। कई बच्चों के दिमाग में यह भी इल्यूजन है कि समर वेकेशन मस्ती के लिए होती है। ठीक है, लेकिन बैलेंस बना है। लेकिन अब तो जो हो गया सो हो गया। अब बात ये करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो 2 मेजर इश्यूज ही तो हैं। पहला इशू क्या है? बैकलॉग। सबसे पहला इशू जो है वो है बैकलॉग, कि अब जो हमारा हिस्सा छूट गया वो बैकलॉग कैसे पूरा करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो बैकलॉग है। और दूसरा है कि अगर मैं बैकलॉग पे ध्यान दूंगा तो प्रेजेंट चीजों पे कैसे ध्यान दूंगा। तो यहां पे आपको फॉलो करना है 70-20-10 रूल। तो मैं आज की वीडियो में 70-20-10 रूल के बारे में आपको जो बताने वाला हूं, शायद ही कोई गिने चुने लोग आपको बताएंगे। और अगर ये आप खुद से फॉलो नहीं कर सकते तो मैं आपकी कैसे हेल्प करूंगा। 70-20-10 रूल का क्या मतलब है? आपने अगर अप्रैल मई जून में कोई पढ़ाई नहीं करी या बहुत कम करी, लेट अस सपोज हर एक सब्जेक्ट के 2-2 चैप्टर आपने मिस कर दी, हो सकता है 3 भी कर दे, मैं रेफरेंस के लिए 2-2 चैप्टर मिस करता हूं, तो आपके हर एक सब्जेक्ट के 2-2 चैप्टर आपने पढ़े नहीं, बैकलॉग हो गया। अब मोस्टली बच्चे क्या गलती करते हैं, समर वेकेशन के बाद यानी कि जुलाई में फुल पावर से बैकलॉग पूरा करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो प्रेजेंटली चल रहा है वो छूट जाता है। उनको लगता है कि मेरे अभी स्कूल खुलते ही जो मेरा बैकलॉग हुआ है उस चैप्टर का टेस्ट होगा, जो कि होता है। तो उसको लगता है कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि अपना बैकलॉग पूरा कर लेता हूं, अभी प्रेजेंट पढ़ाई छोड़ देता हूं। और जो प्रेजेंट पढ़ाई है फिर वो बैकलॉग बन जाता है, और फिर ये लूप में आप कहीं ना कहीं फंस जाते हो। तो यहां पे आपको फॉलो करना है 70-20 और 10। आपको अपने दिन का 70% हिस्सा प्रेजेंट पढ़ाई को देना है। यानी आपको स्कूल जाना है वो उसमें काउंट होगा, स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है उस पर ध्यान देना है। अगर किसी ऑफलाइन ऑनलाइन बैच में पढ़ते हो तो उस पर ध्यान देना है जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है। 20% आपको अच्छा, इस पे काम करना कैसे है ये भी मैं आपको समझाऊंगा अभी। 20% आपको बैकलॉग पे ध्यान देना है। यानी पूरे दिन में अगर आप मान लेते हैं, मैं अभी रेफरेंस ले रहा हूं, ऐसे मत बोलना 1 घंटा, 1 घंटा पढ़ते हैं तो 20 मिनट बैकलॉग को देना है, 2 घंटा पढ़ते हैं तो 40 मिनट बैकलॉग को देना, और 3 घंटा पढ़ते हैं तो 60 मिनट आपको बैकलॉग को देने। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यानी अगर आप 1 घंटे का 20%, 100 मिनट, सॉरी मैंने मैथ्स वाइज गलत बोल दिया। अगर आप 100 मिनट पढ़ते हैं तो 20 मिनट आपको बैकलॉग को देने। आप 200 मिनट पढ़ते हैं तो आपको 40 मिनट बैकलॉग को देने। ये हमारा परसेंटेज का हिसाब किताब हुआ। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बोलूं 10 क्या है, तो 10 हमारे पास है रिवीजन। 10 आपके पास क्या है भाई? आपका रिवीजन है। यानी कि आपको 10% रिवीजन को देना है। यानी अगर आप 100 मिनट पढ़ते हैं तो 10 मिनट आपको रिवाइज भी करना होगा, क्योंकि अगर आपने रिवीजन नहीं करी तो आपका प्रेजेंट और बैकलॉग दोनों मिक्स हो जाएगा और गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन सर ये तो मोस्टली बच्चों को हो सकता है पता भी हो,
लेकिन अब ये बताओ इसे फॉलो कैसे करें। तो इसको फॉलो करने का आपको दुनिया का, अगर मैं आपको बोलूं कि ये सब फॉलो हो जाएगा, लेकिन आपको मुझे 900 रुपए देने होंगे। अगर मैं बोलूं कि अभी आप मुझे 900 रुपए दो और मैं आपको ये पूरे साल फॉलो करने की गारंटी देता हूं। कितना अच्छा साउंड कर रहा है? यस। और यहीं पे आता है हमारा बैच 2.0। आपको पता है बैच 2.0 समर वेकेशंस के जस्ट खत्म होने के बाद ही क्यों लाते हैं? समर वेकेशन के पहले हफ्ते यानी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में हमारा बैच 2.0 लॉन्च होता है। उसमें पता पढ़ाई कैसे होती है? जो प्रेजेंट पढ़ाई है वो हम 70% कराते हैं लाइव। जो आपका बैकलॉग हो गया वो हम 20% करवाते हैं लाइव। यानी कई बच्चों को लगता है कि बैच 2.0 में ना हम पिछला वाला रिकॉर्डेड दे देंगे ताकि आप, अरे भाई ऐसे करना होता तो 1.0 ही भेजता। 2.0 में सारी चीजें दोबारा से लाइव होती हैं। पर ऐसे नहीं होती कि आओ बेटा पहले आपका बैकलॉग पूरा करवा देते, प्रेजेंट पढ़ाई को छोड़ दो। फिर कैसे? तो हम अपने क्लासेस को ऐसे मैनेज करते हैं कि 70% आपको प्रेजेंट, और प्रेजेंट पढ़ाई भी ऐसे मैनेज होगी कि अगर आपको बैक पिछला को छूट गया तो वो इश्यू ना करें। इसके लिए दिमाग चाहिए होता है, करेंगे इस पे प्लानिंग। 70% बैच 2.0 में प्रेजेंट पे पढ़ाई, 20% बैकलॉग में पढ़ाई। और रिवीजन कैसे? हम हर संडे को टेस्ट लेते हैं। हर क्लास के बाद 2 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्लासेस लेते हैं जिसमें क्वेश्चन होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड। 9-10 वाले आपको समझना होगा, अब नॉर्मल एनसीईआरटी के क्वेश्चन करके जीवन में कुछ नहीं होने वाला। यूटी निकल जाएगा, हो सकता है आपका मिड टर्म निकल जाए, हो सकता है, लेकिन अगर आपको बोर्ड में, अगर आपको फाइनल एग्जाम में मार्क्स स्कोर करना है तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करने होंगे। तो वो 10% रिवीजन हम आपको करवाएंगे। आपको खुद से भी करनी होगी, खुद भी मेहनत करनी होगी, लेकिन हम आपको इसी पैटर्न पे बैच 2.0 में पढ़ाने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ 800, और लो भाई ₹1 और कम, 899 रुपए में हमारा बैच 2.0 है। 10th वालों के लिए एक और खुशखबरी बता रहा हूं। बैच 2.0 में सारे टीचर, जैसे कि मैं, आकर्षिका मैम, ज्योति मैम, हम मिलकर आपको साइंस पढ़ाएंगे, जिसमें वो हमारी हेल्प करेंगे और मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा। दुशांक सर मैथ्स पढ़ाएंगे अभिषेक सर के साथ मिलके। रिया मैम आपको एसएसटी पढ़ाने वाली है। अनुष्का मैम आपको इंग्लिश पढ़ाने वाली। हिंदी की भी क्लासेस होंगी। हिंदी आपके पास रिकॉर्ड आएगा, हिंदी की भी क्लासेस होंगी। कितने रुपए? 900 रुपए, 899। सर ये बैच तो 2 महीने। अरे भाई ये बैच पूरे साल का है। यानी अगर आप जुलाई में हमारे फर्स्ट डे से क्लास लेते हो, बैच फर्स्ट वीक में शुरू हो जाएगा, तो आपको 2027 मार्च तक, जब आपका पेपर नहीं हो जाते तब तक ये बैच वैलिड है। नवंबर में कोर्स खत्म होने के बाद मॉक टेस्ट, सैंपल पेपर्स, पीवाईक्यूज, हर चीज होगी, साथ साथ तो होगी, तब भी होगी। हर महीने के लास्ट के 2 दिन में गूगल मीट सेशन होते हैं, 1-to-1 बात करते हैं। हजारों बच्चों से कैसे 1-to-1 बात करते हैं, वो जब एनरोल करोगे तब समझोगे। हर एक बैच में 50 बच्चों को लेते हैं, उनसे 1-to-1 बात करते हैं पूरा दिन। महीने के लास्ट के 2 दिन, 29, 30 या 30-31, पूरी साइंस एंड फन की टीम के सारे टीचर बच्चों से गूगल मीट पे बात कर रहे होते हैं, ताकि एक 1-to-1 कनेक्शन बन पाए और ऑनलाइन क्लास में ऑफलाइन वाली फीलिंग आ पाए। ये सब आपको मिलता है सिर्फ 899 में। पूरे एडटेक का सबसे अफोर्डेबल और सबसे ज्यादा फीचर से लोड बैच है, नए सिलेबस के हिसाब से। अगर आपने मेरा नया चैनल देखा हो, साइंस एंड एसएनएफ फाउंडेशन, मैंने डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस 9th वालों की बात करूं, पूरा 4.5 घंटे का वन शॉट डाला है। नई एनसीईआरटी ये डिमांड करती है। 10th वालों, नए वाले जो हमारे लास्ट ईयर मैथ्स का पेपर आया इस सेशन में, कितना डिफिकल्ट आया बेटा। तो अब सिर्फ एनसीईआरटी करके काम नहीं चलेगा, कॉम्पिटेंसी बेस बनाने होंगे। तो वो बैच 2.0 इस तरीके से डिजाइन है बेटा कि आप कम बैक कर सको, कि आपके जो 3 महीने बीत गए, मैं कह रहा हूं, अगर मैं आपको अकेले में आके आपके दोस्त की तरह बोलता ना, अभी तो आपको ऐसा लग रहा कि मैं बैच बेचने आया हूं। अगर मैं ऐसे बोलता ना कि यार 1000 रुपए है तेरे पास, दे, तेरे सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास, और वो है बैच 2.0, आप हंस के दे देते। अभी आपको लग रहा है कुछ और। सारे के सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। ये ऑफर जो है 899, वो कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से बैच शुरू हो जाएंगे। या तो आपको ये बैच लेना ही नहीं है, लेना है तो पहले ही ले लो, मिस मत करो। फिर बैकलॉग पे बैकलॉग मत क्रिएट करने की हिम्मत रखना। आ जाओ, मिलते हैं, आपके जीवन का बेस्ट डिसीजन होगा बैच 2.0। 10th वालों के लिए एक्स्ट्रा बात कह रहा था, एक छोटा सरप्राइज है। आप बैच 2.0 के साथ बैच 2.0 प्लस ले सकते हैं, जिसमें आप 400 रुपए और देके पिछले साल की रिकॉर्डिंग भी मुझसे ले सकते हैं। वो आप ऐप पे जाओगे, समझ जाओगे पिछले साल की रिकॉर्डिंग में क्या फायदा होगा। अगर हम किसी चैप्टर पे हैं, मान लो 3rd पे, लेकिन स्कूल में हो रहा है 7th, तो आप वो रिकॉर्डिंग से कर सकते हैं। तो वो ऑफलाइन वाले बैच हैं।
जिनमें आपको ऑफलाइन का टच भी आएगा। 9th के लिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज नया सारा सिलेबस चेंज हो चुका है। सारा सिलेबस अगर चेंज हो गया तो मैं आपको रिकॉर्डिंग क्या दूंगा। तो आप प्लस वाला बैच ले सकते हो, 400 रुपये और देके पिछले साल की सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी हर एक सब्जेक्ट की, नहीं तो फिर 2.0 तो है ही। बाकी मिलते हैं ऐसी और वीडियोस में, कम बैक करेंगे सब मिलके बैच 2.0 में। सारे लिंक नीचे हैं, मिलते हैं बैच के अंदर। लव यू।